महाराष्ट्र में इलेक्शन खत्म हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब बहुत ही भारी मत से सीएम की कुर्सी पे बैठे। उन्होंने शपथ भी ले ली सीएम की। उसके बाद डिप्टी सीएम में एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी शपथ ले ली और शपथ विधि खत्म होने के बाद अचानक घर पे जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस साहब ने फोन किया उद्धव ठाकरे को और सबसे पहले सेंटेंस बोला, मैं देवेंद्र फडणवीस बोल रहा हूं बीजेपी से। यस, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने क्या जवाब दिया और क्यों फोन किया था देवेंद्र फडणवीस साहब ने, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बहुत बड़ी खबर है, लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर करेगा। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे सारी की सारी खबर नेता से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको इस चैनल पे 100% सच्ची, 100% सच मिलेगा। यस, देवेंद्र फडणवीस एक तरह से एक उद्धव ठाकरे के करीबी है, मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि बीजेपी सरकार फॉर्म होने के बाद शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि हम बीजेपी के साथ यूनियन में रहेंगे, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हिंदू को लोग हमेशा सपोर्ट करते थे, महाराष्ट्रियन लोगों को हमेशा सपोर्ट करते थे। लेकिन इसके बाद बीजेपी के साथ उन्होंने संगठन में बनाया। महाराष्ट्र में शिवसेना ही काम करती थी, बीजेपी सरकार शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में काम करती थी। ऐसे में अचानक उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के पूरे आदर्शों को छोड़ के कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे ने बोला था कि मैं कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, राजनीति का सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। फिर भी उद्धव ठाकरे जी ने अपना सीएम की कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तब 2019 में। लेकिन 2019 में जब उद्धव ठाकरे सीएम की शपथ ले रहे थे तब देवेंद्र फडणवीस साहब उस शपथ ग्रह समारोह में शामिल थे, वो गए थे। इतनी अच्छी उनके टर्म्स एंड कंडीशन थे, इनकी अच्छी दोस्ती थी। संजय राउत के साथ भी देवेंद्र फडणवीस की अच्छी दोस्ती है। आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत का केस ड्रग्स की तरफ तब मोड़ा गया जब देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत एक होटल में मिले, उसके बाद ड्रग्स की तरफ मोड़ा गया। लेकिन फिर भी हमने नहीं मोड़ने दिया। सुशांत सिंह राजपूत के फैन और हम सब ने मिलके उस केस को आज भी सीबीआई के पास कंसंट्रेशन रखा है। लेकिन इतनी अच्छी दोस्ती होने के बाद देवेंद्र फडणवीस साहब ने फोन किया उद्धव ठाकरे को कि मेरे शपथ विधि ग्रहण में आप क्यों नहीं आए, आपको आना चाहिए था। विपक्ष भी अगर आप आते हैं तो हम आपकी भी बात सुनेंगे, सबकी बात सुनेंगे। ये न्यूज़ 18 के इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस साहब ने बोला कि मैंने खुद फोन किया था उद्धव ठाकरे का और ये कहा कि आपको आना चाहिए था। जब मैं आपके शपथ विधि ग्रहण में आ सकता हूं तो आप मेरे इसमें क्यों नहीं आ सकते? क्या ऐसी नाराजगी है? राजनीति में ये सब चलता रहता है। अगर ये देवेंद्र फडणवीस साहब बोल रहे हैं तो हम क्या समझे? एक पहली बात है, क्योंकि एक केस में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में, पालघर के केस में, कई सारे केसेस में इसमें नाम आ चुका है। नारायण राणे के कहने के हिसाब से, सोशल मीडिया के कहने हिसाब से, सोर्स के हिसाब से और न्यूज़ मीडिया चैनल में जो आए हैं उस हिसाब से। तो क्या समझे हम, इंसाफ होगा या नहीं होगा? लेकिन ये बात देवेंद्र फडणवीस साहब ने खुद बोली कि आपको आना चाहिए था, लेकिन उद्धव ठाकरे इसमें शपथ विधि में नहीं आए। अब ये रिश्ते के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।